आज हम आए हैं नंदनगरी एसडीएम कोर्ट और यहाँ पे सभी प्रत्याशी इस दिल्ली के नामांकन करने आए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या रहेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा। जी सर। मैं करावल नगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। करावल नगर विधानसभा इस पूरे दिल्ली की सबसे बड़ी जीत होगी। वो इसलिए सनातनियों का योद्धा, हिंदुत्व का योद्धा, सनातन धर्म को मानने वाला, माताओं बहनों की बात करने वाला, नाली टूटी सड़कों की बात करने वाला एक लौता नेता। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जब दंगों में हिंदू मारे जा रहे थे, माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था, तो कपिल मिश्रा सड़क पर उतरकर सनातनियों की रक्षा कर रहे थे। इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बन रही है। कपिल मिश्रा की जीत सबसे बड़ी जीत होगी दिल्ली की। वहाँ पे तो केजरीवाल ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, वो भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। केजरीवाल पहले पूरी दिल्ली की बात करते थे, अब सिर्फ नई दिल्ली की बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नई दिल्ली की सीट भी हार रहे हैं, कालका जी सीट वाले हार रहे हैं, और परपरगंज ने आप देखा ही कि मनीष सिसोदिया सीट छोड़ के जंगपुरा भाग गए। करावल नगर से तो मोहन सिंह बिष्ट थे, पहले भी 3 बार के विधायक जीते हुए हैं। अब की बार उनका टिकट काट के कपिल मिश्रा का कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं? उनका टिकट काटा नहीं गया, उनको हस्तांतरण किया, उनको बदला गया। मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधानसभा में, इस दिल्ली में पहले मुस्तफाबाद की सीट नहीं आती थी, इस बार वो भी सीट हम जीत रहे हैं। नहीं सर, मुस्तफाबाद सीट तो मुसलमान बहुल एक क्षेत्र है और मोहन सिंह बिष्ट को वहाँ उतार दिया है। क्या वहाँ पे से भी जीतने की संभावना? भारतीय जनता पार्टी का नारा है एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। अब हिंदू जाग गया है, इसलिए सारे हिंदू एक होकर मोहन सिंह बिष्ट को भी जिता रहे हैं और कपिल मिश्रा को भी जिता रहे हैं। दो के दोनों। तो मोहन सिंह बिष्ट तो ये कह रहे हैं कि मेरा टिकट काट दिया उन्हें। नहीं, मोहन सिंह बिष्ट का उनकी आंखों से आंसू चल गए रोने का। उनका बहुत 25 सालों से करावल नगर विधानसभा से नाता है। आदमी थोड़ा सा भावुक तो हो ही जाता है बदलना, लेकिन वो उनकी घर वापसी हुई है। पहले भी वहाँ से विधायक बने थे। तो सर आप बीजेपी की कितनी सीट देखना चाहते हो दिल्ली में, क्या संभावना है? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। अब की बार भाजपा में सरकार चाहिए, और इसलिए कि 10 साल तक दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने लूटा है, गुमराह किया है। बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर, सड़कों के नाम पर। मेरे युवा साथी खड़े हैं, इनसे पूछो, आप खड़े हो, इनके बच्चे बर्बाद हो गए दारू में। जब कोरोना काल में लोग दूध के लिए तरस रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल दारू बांट रहा था। ये झाड़ू वाला नहीं, दारू वाला मुख्यमंत्री है। और हमेशा दरवाजे अरविंद केजरीवाल के लिए खुले हैं तिहाड़ जेल के। चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे। दिल्ली की जनता इस बात को देखेगी, क्योंकि मोदी जी ने एक नारा दिया, आपदा हटाओ, देश बचाओ, दिल्ली बचाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। और कपिल मिश्रा की जीत पूरे दिल्ली में सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो एक लौता नेता सड़क पर उतरकर आंखों में आंख डालकर अरविंद केजरीवाल के चमचों से बात की, उन लोगों से बात की जो दंगा को भड़का रहे थे। अंकित शर्मा आईबी का ऑफिसर 400 बार चाकुओं से गोद कर नाले में फेंक दिया। आखिर उसका क्या कसूर था? वो आईबी का ऑफिसर था? नहीं, वो हिंदू था। मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक हो जाओ। दिलबर नेगी को काटा गया, खटीक भाई साहब एक थे, उनको मारा गया। लगातार इस प्रकार की जो नीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इसकी वजह से, क्योंकि दंगाई जात देखकर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो केवल धर्म देखकर आक्रमण कर रहे हैं कि धर्म को बचा लो, सनातन को बचा लो। और इसके साथ साथ हमारा नेता टूटी सड़कों की भी बात कर रहा है, नाली की सफाई की बात कर रहा है, महिलाओं के मान सम्मान की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। वो बात छुपी नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज 21 रुपये माताओं बहनों को दे रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल जो उनकी राज्यसभा सांसद है, उनके साथ उनके स्वयं के पीए किस प्रकार से दुर्व्यवहार करके उनके सीने पर चढ़कर उनको लात मारा गया। दिल्ली की जनता, देश की जनता भूली नहीं है उनके घर में। तो सर कांग्रेस ने 2500 का वादा किया है और आम आदमी ने 2100 रुपये का वादा किया है महिलाओं के लिए। बीजेपी ने क्या वादा किया है? बीजेपी ये वादा कर रही है कि आप सुरक्षित रहोगे, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, सड़कें बनेंगी, नाली साफ होगी, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। और उस विधानसभा में कपिल भाई ने एक मंच से बोला, भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग जहां गलियां टूटी हों, जहां नालियां साफ न हो, उसकी फ़ोटो खींच लो, वीडियो बना लो। चुनाव जीतते ही, हमारी सरकार बनते ही सभी
काम को हम करेंगे।